महात्मा गांधी से जुड़े पहले 2 वीडियो में उनके पूरे जीवनी के बारे में बता चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग उनके बारे में, महात्मा गांधी के बारे में 35 महत्वपूर्ण सवालों का हल करेंगे और उसमें से आप लोग कितने प्रश्नों का हल कर पाते हैं इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आइए जानते हैं महात्मा गांधी का पहला सवाल क्या है। महात्मा गांधी का पहला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी का दूसरा सवाल, महात्मा गांधी के माता और पिता का नाम क्या था। तो माता का नाम था पुतलीबाई। महात्मा गांधी के माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम जो था वह करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी। तीसरा सवाल, महात्मा गांधी के पिता क्या थे। तो महात्मा गांधी के पिता राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी के पिता क्या थे। महात्मा गांधी के पिता राजकोट के दीवान थे। चौथा सवाल जो है, महात्मा गांधी के कितने भाई और बहन थे। तो महात्मा गांधी के 3 भाई और 1 बहन। महात्मा गांधी 3 भाई और 1 बहन थे। 3 भाई का नाम जो था वह लक्ष्मीदास, कृष्णदास और मोहनदास। ये इनका 3 भाई थे और 1 जो बहन थी उनका नाम था रलियता बेन। महात्मा गांधी के बचपन का मित्र कौन था। तो बचपन का मित्र जो था वह शेख मेहताब था। छठा सवाल जो है, महात्मा गांधी का विवाह कब और किसके साथ हुआ था। तो महात्मा गांधी का विवाह जो हुआ था वह 13 वर्ष की उम्र में हुआ था, यानी 1883 ईस्वी में हुआ था इनका विवाह। और इनके विवाह जो हुआ था कस्तूरबाई मुखर्जी के साथ। कस्तूरबाई मुखर्जी के साथ इनका विवाह हुआ था, यानी कि कस्तूरबाई के साथ हुआ था। महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे। तो महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। पहला पुत्र का नाम था हरिलाल, दूसरा था मनीलाल, तीसरा था रामदास और चौथा था देवदास। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। 8वां सवाल, महात्मा गांधी के माता और पिता की मृत्यु कब हुआ था। इनके पिता की मृत्यु जो हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था और माता की मृत्यु जो हुआ था 1891 ईस्वी में इनका देहांत हो चुका था। 9वां सवाल, महात्मा गांधी ने मैट्रिक की परीक्षा कब उत्तीर्ण किए थे। तो महात्मा गांधी ने मैट्रिक की परीक्षा जो उत्तीर्ण किए थे वह 1887 ईस्वी में उत्तीर्ण किए थे। 10वां सवाल, महात्मा गांधी ने स्नातक की परीक्षा किस कॉलेज से उत्तीर्ण हुए थे। तो महात्मा गांधी ने स्नातक की परीक्षा जो उत्तीर्ण हुए थे वो सामलदास कॉलेज से ये स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे। 11वां सवाल, महात्मा गांधी बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो महात्मा गांधी ने कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। 12वां सवाल, महात्मा गांधी के पहले संतान का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी के पहले संतान यानी कि हरिलाल का जन्म जो हुआ था, पहले संतान का जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका जन्म हुआ था 1888 ईस्वी में ही इनका पहले संतान का जन्म हुआ था। 13वां सवाल, महात्मा गांधी कानून की परीक्षा कब उत्तीर्ण किए थे। तो महात्मा गांधी ने कानून की परीक्षा बैरिस्ट्री की पढ़ाई जो पढ़ करके उत्तीर्ण हुए थे वह 1891 ईस्वी में हुआ था।
1891 ईस्वी में कानून की पढ़ाई ये उत्तीर्ण किए थे। महात्मा गांधी कानून की परीक्षा उत्तीर्ण होकर भारत कब लौटे थे? तो ये उन्होंने 1891 ईस्वी में ही कानून की परीक्षा उत्तीर्ण होकर करके ये भारत लौटे थे। महात्मा गांधी के दूसरे संतान का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी के दूसरे संतान का जन्म जो हुआ था वह 1892 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इनका मनीलाल का जन्म हुआ था। 16वां सवाल, महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में गए थे। 17वां सवाल, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 18वां सवाल, महात्मा गांधी के तीसरे और चौथे पुत्र का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी के तीसरे पुत्र जो हुआ था वह रामदास था। रामदास जो 1897 ईस्वी में हुआ था, और चौथे पुत्र जो था उनका नाम था देवदास। देवदास जो 1900 ईस्वी में हुआ था, जो सबसे महात्मा गांधी के सबसे छोटे पुत्र थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी में आए थे। 9 जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? प्रवासी दिवस महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से लौटने के उपलक्ष्य में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से लौटने के उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? तो महात्मा गांधी ने साबरमती के आश्रम की स्थापना जो किए थे 1916 ईस्वी में किए थे। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब और कहाँ किए थे? तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह जो किए थे वह 1917 ईस्वी में किए थे चंपारण में। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह किसके कहने पर किए थे? तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह राजकुमार शुक्ल के कहने पर किए थे। खेड़ा सत्याग्रह कब किए थे? महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह जो किए थे वह 1918 ईस्वी को किए थे। महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट कब किए थे? तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट जो किए थे वह 1919 ईस्वी में किए थे। इसी में कहा गया था कि ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना ही कोई वकील। इससे कहा गया था ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील। इसी एक्ट में कहा गया था। महात्मा गांधी किस घटना के बाद कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिए थे? तो महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के घटना के बाद उन्होंने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, जिन्होंने भारत के एक गद्दार व्यक्ति था जिसका नाम था हंसराज। उन्होंने जनरल डायर को इंफॉर्मेशन दे दिए थे, इसी कारण से जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 27वां सवाल जो है, असहयोग आंदोलन कब लागू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो लागू हुआ था वह 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी जो कांड हुआ था वह हुआ था 5 मार्च 1920
1922 ईस्वी को हुआ था। 5 मार्च 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था और ये 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। 12 मार्च 1930 ईस्वी से लेकर के 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था, जो 24 दिन तक चला था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वह 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसे महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। करो या मरो का नारा दिए थे। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कब हुआ था? तो कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जो हुआ था 4 जून 1944 ईस्वी को हुआ था, जब महात्मा गांधी जेल में थे। 4 जून 1944 ईस्वी में महात्मा गांधी की पत्नी यानी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गया था। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह किसने कहा था? तो यह जो कहा था ये कहे थे महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने ही कहे थे कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। 33वां सवाल, महात्मा गांधी को महात्मा और राष्ट्रपिता की उपाधि कब और किसने दिया था? तो महात्मा गांधी को महात्मा सर्वप्रथम कहे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा को उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम दिए थे और 8 अप्रैल 1915 को बोले थे। 8 कब किए थे? 8 अप्रैल 15 को। महात्मा की उपाधि सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने 8 अप्रैल 1915 को दिए थे और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि जो दिए थे वह सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। सुभाष चंद्र बोस ने 4 जून 1944 को 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहे थे। 34वां सवाल, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर जो कहा था वह कहा था विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, जो कि 7 सितंबर 1931 ईस्वी को कहा था। कब कहे थे? 7 सितंबर 1931 को। 7 सितंबर 1931 को विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुआ था? तो महात्मा गांधी की मृत्यु जो हुआ था वह 30 जनवरी 1948 को हुआ था। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी को मृत्यु की साजिश रचने वाले व्यक्ति कौन था? तो महात्मा गांधी की मृत्यु की साजिश रचने वाला जो था वह नारायण आप्टे था। कौन था? नारायण आप्टे था। महात्मा गांधी की मृत्यु की साजिश रचने वाला व्यक्ति जो था वह नारायण आप्टे था। महात्मा गांधी की हत्या करने वाला व्यक्ति कौन था? तो महात्मा गांधी की हत्या करने वाला व्यक्ति था नाथूराम गोडसे। महात्मा गांधी के मृत्यु करने वाला यानी हत्या करने वाला व्यक्ति जो था वह नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी में किए थे।